सदियों पुरानी बात है, एक ऐसी सल्तनत थी जहां ऊंची दीवारों वाले महल और कच्ची मिट्टी की झोपड़ियां एक ही हवा में सांस लेती थीं, और उसी हवा में इंसानों की नीयतें भी तैरती थीं। उस शहर का नाम गुलशन आबाद था, जहां बाजारों की रौनक और गरीबों की सिसकियां एक साथ सुनाई देती थीं। उसी शहर में एक शख्स रहता था जिसका नाम इमरान था। इमरान कोई बादशाह नहीं था, मगर उसके ख्वाब बादशाहों से कम नहीं थे। उसके बाप दादा उसी मिट्टी में खप गए थे जहां से रोटी भी मुश्किल से निकलती थी। मगर इमरान के दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो उसे हर दिन याद दिलाती थी कि गरीबी सबसे बड़ी जिल्लत है। वह सुबह जब अपनी झोपड़ी से बाहर निकलता तो उसकी नजर पहले अपने पैरों पर पड़ती, जो फटे हुए जूतों में सिमटे रहते। फिर उसकी आंखें सामने खड़े ऊंचे महल की तरफ उठ जाती, जहां संगमरमर की दीवारें सूरज के बिना भी चमकती दिखती थीं। उस वक्त उसके सीने के अंदर कुछ ऐसा मरोड़ लेता जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में भर लिया हो। वह अपने आप को समझाता कि मेहनत से सब कुछ मिलता है, मगर उसके कानों में शहर की वो बातें गूंजती जहां लोग कहते थे कि इज्जत सिर्फ दौलत के दरवाजे से आती है। उस दिन जब वह बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि बादशाह के खजाने के लिए नई तिजोरी बन रही है। लोहे की मोटी चादरें, पसीने में भीगी मजदूरों की पीठें और निगाहबानों की सख्त निगाहें, सब कुछ उसकी आंखों के सामने था। तभी उसके भीतर एक नया ख्याल जन्म लेने लगा। वह ख्याल जो उस रात उसकी नींद से पहले उसके साथ रहा और सुबह उसकी आंख खुलते ही फिर से उसके सीने में उतर आया, कि अगर खजाने के करीब पहुंचने का रास्ता मिल जाए तो उसकी सारी जिल्लत खत्म हो सकती है। वह दिन भर काम करता रहा, मगर उसके हाथ काम में और दिमाग खजाने के आसपास घूमता रहा। शाम ढले जब वह घर लौटा तो उसकी बूढ़ी माँ ने उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ देखा। उसने रोटी बढ़ाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा, मगर इमरान ने निगाहें झुका ली, क्योंकि उसके अंदर जो चल रहा था वह माँ की दुआओं से भी छुपाना चाहता था। रात को जब शहर की गलियों में सन्नाटा उतर आया और कुत्तों की दूर की आवाजें आने लगी, तब इमरान अपनी छत पर लेटा आसमान को ताकता रहा। उसे लगा जैसे सितारे भी उससे पूछ रहे हों कि तू कितना चाहता है और किस हद तक जा सकता है। उसी रात उसके दिल में यह तय हो गया कि वह सिर्फ मेहनत की राह पर नहीं चलेगा, वह उस राह पर चलेगा जिससे जहां से दौलत जल्दी मिलती है, भले ही उस रास्ते की मिट्टी हाथों को काली कर दे। अगले दिन वह बाजार में उस आदमी से मिला जिसे लोग खामोशी से जानते थे। वह आदमी खजाने के बाहर पहरा देने वालों में से था, और उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो ईमान से पैदा होती है। इमरान ने उससे बातें बढ़ाई, पहले हाल चाल, फिर शहर की महंगाई, फिर बात धीरे धीरे उस जगह तक पहुंची जहां सोना ताला बनकर खड़ा रहता है। उस पहरेदार ने इधर उधर देखा और इमरान की आंखों में झांक कर बोला कि इस शहर में बहुत से लोग सपने देखते हैं, मगर कुछ ही उन्हें छू पाते हैं। उस एक जुमले ने इमरान के भीतर आग को और भड़का दिया। उसी शाम इमरान ने पहली बार अपनी माँ से झूठ बोला कि उसे बाहर काम मिल गया है और वह कुछ रातें बाहर रहेगा। उसकी माँ ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, सीधा रास्ता ही सुकून देता है। मगर इमरान के कान अब उन बातों को सुनने के आदी नहीं रहे थे जो दिल को हल्का करती हैं। वह उस गली से निकला जहां बचपन में उसने खेल खेले थे। हर मोड़ पर उसे अपने पुराने दिन दिखते गए, मगर हर याद के साथ एक टीस भी उठती रही कि इन यादों ने उसे क्या दिया। उस रात वह शहर की दीवार के पास खड़ा रहा जहां खजाने का रास्ता शुरू होता था। पहरेदारों की चाल ढाल उसने पहले ही देख ली थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे डर लग रहा था, कहीं उसकी आवाज पहरेदार न सुन लें। उसने पहली बार समझा कि लालच सिर्फ पाने की चाह नहीं होता, वह डर भी बन जाता है और इंसान को अपने ही जिस्म से डरा देता है। जब वह अंदर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने वो चमक थी जिसके लिए उसने माँ की दुआ और अपने जमीर की आवाज को पीछे छोड़ा था। सोने की ईंटें ठंडी थीं, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने जितना उठाना था उससे ज्यादा उठाने की कोशिश की, क्योंकि उस पल उसे लगा कि जो सामने है वह सब उसका हक है। बाहर निकलते वक्त उसका पैर फिसला और आवाज गूंज गई। उस एक आवाज ने उसकी रूह को हिला दिया। वह किसी तरह अंधेर में भागा और शहर की गलियों में खो गया। उस रात वह अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसका बदन पसीने में डूबा था और आंखों में डर जमा हुआ था, मगर उसके सामने पड़ा सोना उस डर को ढकने लगा। उसने खुद से कहा कि यह तो बस शुरुआत है। सुबह जब खबर फैली कि खजाने से चोरी हुई है तो शहर में हंगामा मच गया। पहरेदारों को सजा मिली और बेगुनाह मजदूरों पर शक किया गया। इमरान यह सब सुनता रहा और उसके सीने में एक अजीब सा बोझ बैठता चला गया, मगर जब उसने सोने को छुआ तो वह बोझ हल्का पड़ गया। दिनों के साथ इमरान की चाल बदलने लगी। उसके कपड़े नए हुए, उसकी चाल में अकड़ आई,
मगर उसकी आंखों की नींद जाती रही। हर आहट उसे पकड़ती हुई लगती, हर साया उसे देखता हुआ लगता, मगर लालच की आग अब बुझने वाली नहीं थी। वह और चाहता था, ज्यादा चाहता था। यहां तक कि एक दिन उसे खबर मिली कि शहर के बाहर एक गांव है जहां लोग अपने घरों में सोना छुपा कर रखते हैं, क्योंकि उन्हें बादशाह पर भरोसा नहीं रहा। उस खबर ने इमरान के भीतर एक नया रास्ता खोल दिया। उसने अपने आप को समझाया कि वह सिर्फ अपना हक ले रहा है, क्योंकि इस दुनिया में वही बचता है जो छीनना जानता है। उसी रात उसने उस गांव का रुख किया जहां कच्चे घरों से धुएं की लकीरें उठ रही थीं और लोग सादगी में जी रहे थे। उसने एक घर में कदम रखा जहां एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती के साथ बैठा था। इमरान के हाथ में खंजर था, मगर उसके सामने उस बच्ची की आंखें थीं जिनमें भरोसा था, डर नहीं। उस पल उसका हाथ कांपा, मगर फिर उसके भीतर की आवाज बोली कि अगर आज रुका तो कल फिर झोपड़ी में होगा। उसने आंखें बंद की और आगे बढ़ा। जब वह बाहर निकला तो उसके हिब्बती हाथ भारी थे, मगर सीना खाली था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर जो टूट रहा है वह क्या है। शहर लौटते वक्त उसे लगा जैसे रास्ते की मिट्टी भी उससे नफरत कर रही हो। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां चौखट पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और आवाज थकी हुई थी। उसने कहा कि बेटा, मैंने दुआ की है कि अल्लाह तुझे उस रास्ते से लौटा दे जो तुझे खुद से दूर कर रहा है। इमरान कुछ नहीं बोला। वह अंदर चला गया, मगर उस रात सोना भी उसे सुला न सका। उसकी आंखों के सामने वो बच्ची आती रही, वो बूढ़ा आदमी आता रहा और उसकी मां की थकी हुई आवाज उसके कानों में गूंजती रही। सुबह जब वह उठा तो शहर में एक नई घोषणा हो चुकी थी कि चोर पकड़ा जाएगा और उसे मिसाल बनाया जाएगा। इमरान खिड़की से बाहर देखता रहा और पहली बार उसे लगा कि उसके चारों तरफ की दीवारें सिकुड़ रही हैं, मगर उसके भीतर का लालच अभी भी फुसफुसा रहा था कि बस थोड़ा और फिर सब ठीक हो जाएगा। जब इमरान के भीतर का लालच उसे हर सांस के साथ और गहरा खींच रहा था, उस सुबह जब वह आंख खोलकर उठा तो छत की दरारों से झांकती धुंधली रोशनी नहीं, बल्कि उसके दिल में खड़ी बेचैनी पहले जाग चुकी थी। वह चारपाई पर बैठा रहा, काफी देर तक, जैसे अपने ही वजूद से आंख मिला रहा हो। बाहर गली में लोगों की आवाजें थीं, सिपाहियों के कदमों की आहट थी और दूर कहीं नगाड़े बज रहे थे जो इस बात का ऐलान कर रहे थे कि बादशाह का हुक्म सख्त हो चुका है। चोरी अब सिर्फ गुनाह नहीं रही थी, बल्कि बगावत मानी जा रही थी। इमरान का बदन ठंडा पड़ गया। उसके हाथ अपने आप उस कोने की तरफ बढ़े जहां उसने सोने की थैलियां छुपा रखी थीं। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, उसे लगा कि यही वजन उसे डुबो रहा है। मगर उसी पल उसके अंदर की आवाज बोली कि अगर आज डर गया तो जो कुछ लिया है वह भी हाथ से चला जाएगा। वह उठा और धीरे से झोपड़ी का दरवाजा खोला। सामने वही गली थी जहां बचपन में उसने अपनी मां के साथ पानी भरा था। वही दीवारें थीं जिनसे उसने सहारा लिया था, मगर आज हर दीवार उसे घूरती हुई लग रही थी। वह गली में आगे बढ़ा तो हर कदम के साथ उसकी पुरानी यादें उसके साथ चलने लगीं। उसे अपने बाप का झुका हुआ चेहरा याद आया, जो मेहनत के बाद भी खाली हाथ लौटता था। उसे मां की वो रातें याद आईं जब वह भूखी सो जाती थी और कहती थी कि पेट भरा है। उस वक्त इमरान के सीने में एक कसक उठी, मगर वह कसक जल्दी ही दब गई, क्योंकि आंखों के सामने अब सिर्फ वो जिंदगी थी जो वह पाना चाहता था। उसी दिन उसे पता चला कि शहर के बाहर एक सौदागर आया है जो चोरी का माल खरीदता है और बिना सवाल पूछे उसे दूर की सरहदों तक पहुंचा देता है। इमरान का दिल धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया कि यह आखिरी बार होगा, बस इतना कि वह अपनी झोपड़ी छोड़कर पक्के घर में रह सके और अपनी मां को सुकून दे सके। शाम होते ही वह शहर के बाहर उस पुराने सराय की तरफ गया जहां दीवारों पर वक्त की गर्द जमी हुई थी और अंदर बैठे लोग कम बोलते थे, ज्यादा देखते थे। वहां एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में चालाकी थी और होंठों पर हल्की मुस्कान। उसने इमरान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला कि इस शहर 3 में हर किसी की कीमत है, बस कुछ लोग उसे चुकाने से डरते हैं। इमरान ने थैली सामने रख दी। सोने की चमक ने सराय की खामोशी को तोड़ दिया। सौदागर ने बिना गिने माल उठाया और बदले में मोटी रकम इमरान के सामने रख दी। उस पल इमरान को लगा जैसे उसकी सांसें हल्की हो गई हों, मगर जैसे ही उसने सिक्के थामे उसे एहसास हुआ कि यह हल्कापन नहीं है, यह तो खालीपन है। वह वहां से निकल आया और रास्ते भर अपने कदमों की आवाज सुनता रहा, जैसे हर कदम उसे उसके अंजाम की तरफ ले जा रहा हो। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां चूल्हे के पास बैठी थी। आग की लौ धीमी थी और उसकी आंखों में इंतजार जला हुआ था। उसने इमरान को देखा और बिना कुछ पूछे कहा कि आज हवा भारी है। बेटा इमरान कुछ नहीं बोला। वह पास बैठ गया
और पहली बार उसने मां के हाथों को गौर से देखा। उन हाथों में लकीरें गहरी थीं, जैसे हर लकीर एक दुआ हो। मगर उसके दिल में अभी भी यह बात घूम रही थी कि बस थोड़ा और फिर सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन शहर में ऐलान हुआ कि जो भी चोर की खबर देगा उसे इनाम मिलेगा। इस ऐलान ने लोगों की नीयतें बदल दी। दोस्त दोस्त को शक से देखने लगे, पड़ोसी पड़ोसी से कतराने लगे। इमरान जहां जाता उसे लगता कि हर आंख उसे पहचान रही है। उसने खुद को घर में बंद कर लिया, मगर दिल की धड़कनें दीवारों से टकराकर लौट आती थीं। उस रात उसने सपना देखा कि वह सोने के ढेर पर खड़ा है और नीचे उसकी मां उसे बुला रही है। मगर जैसे ही वह हाथ बढ़ाता है, सोना रेत बनकर फिसल जाता है। वह घबराकर उठा। उसका बदन पसीने से भीगा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह होते ही उसे खबर मिली कि गांव का वही बूढ़ा आदमी जिसकी झोपड़ी में वह गया था, शहर आकर फरियाद कर रहा है। उसकी पोती गायब है और घर लुट चुका है। यह सुनकर इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसका राज सबके सामने रख दिया हो। वह बाजार की तरफ गया। वहां लोगों की भीड़ थी। बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में कह रहा था कि जिसने यह किया वह सिर्फ मेरा दुश्मन नहीं है, वह इंसानियत का दुश्मन है। इमरान भीड़ में खड़ा रहा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और कानों में हर शब्द तीर बनकर चुभ रहा था। तभी किसी ने कहा कि बादशाह ने हुक्म दिया है कि आज रात से तलाशी शुरू होगी, घर घर देखा जाएगा। इमरान की सांस रुक गई। उसे लगा कि दीवारें उसके करीब आ रही हैं। वह जल्दी से घर लौटा और सोने की थैलियों को एक बार फिर छुपाने लगा, मगर उसे कोई जगह सुरक्षित नहीं लग रही थी। उसने अपनी मां की तरफ देखा जो उसे चुपचाप देख रही थी। मां ने कहा कि बेटा, अगर दिल भारी हो जाए तो सच बोल देने से हल्का हो जाता है। इमरान के होंठ कांपे, मगर आवाज बाहर नहीं आई। वह बाहर निकल गया और अंधेरी गलियों में भटकता रहा। उसे हर मोड़ पर लगता कि सिपाही सामने आ जाएंगे। उस रात उसने पहली बार समझा कि लालच सिर्फ लेने की चाह नहीं होता, यह इंसान से उसका चैन भी छीन लेता है। वह एक सुनसान जगह खड़ा होकर रोने लगा, मगर आंसू भी जैसे उससे नाराज थे। वह आसमान की तरफ देखने लगा और उसे लगा जैसे सितारे उससे मुंह मोड़ रहे हों। सुबह होने से पहले वह घर लौटा और दरवाजे पर बैठ गया। मां उसके पास आई और उसका सिर अपने घुटनों पर रख लिया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल जैसे टूट रहा था, मगर उसके भीतर कहीं अभी भी एक आवाज बची हुई थी जो कह रही थी कि अगर आज भी बच निकला तो सब संभल जाएगा। और यही आवाज उसे उस रास्ते पर ले जा रही थी जहां हर कदम के साथ अंधेरा गहराता जा रहा था और जहां से लौटने का रास्ता अब बहुत पीछे छूट चुका था, क्योंकि लालच की आग अब सिर्फ जल नहीं रही थी, वह सब कुछ राख करने पर तुली हुई थी। उस रात के बाद इमरान के लिए सुबह और शाम का फर्क मिट चुका था। समय अब उसके लिए सिर्फ डर और बेचैनी में बंट गया था। वह जब भी आंख बंद करता उसे वही गलियां दिखती जहां सिपाहियों के कदम गूंज रहे थे, और जब आंख खोलता तो अपनी ही सांसों की आवाज से चौंक जाता। वह कई घंटे एक ही जगह खड़ा रहता, कभी दरवाजे के पास, कभी आंगन में, जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो, मगर फैसला उसके बस में अब बचा नहीं था। शहर की फिजा बदल चुकी थी। हर तरफ तलाशी की बातें थीं, हर चौक पर निगरानी बढ़ गई थी और हर घर में खामोशी उतर आई थी। इमरान जब बाहर निकलता तो लोग बातें करते हुए अचानक चुप हो जाते। उसकी आंखों में अब वो पुरानी झिझक नहीं रही थी, बल्कि एक ऐसी सख्ती आ गई थी जो डर से पैदा होती है। वह जानता था कि अगर आज पकड़ा गया तो सिर्फ वही नहीं, उसकी मां भी इस आग में जल जाएगी। यही सोचकर वह और ज्यादा सिमट गया और अपने लालच को सही ठहराने लगा कि यह सब उसने मां के लिए किया है। मगर सच यह था कि अब वह खुद भी नहीं जानता था कि वह किसके लिए जी रहा है। उसी दिन उसे सौदागर का आदमी फिर मिला, जिसने इशारे से उसे सराय आने को कहा। इमरान का दिल बैठ गया, मगर वह गया, क्योंकि अब लौटने का रास्ता पीछे छूट चुका था। सराय के अंदर वही भारी हवा, वही धीमी आवाजें और वही आंखें थीं जो सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कहती थीं। सौदागर ने उसे बताया कि बादशाह का खजाना सिर्फ एक नहीं है, शहर के नीचे पुराने तहखानों में भी दौलत दबी हुई है, और अब जब पहरा सख्त हो गया है तो वही रास्ता सबसे आसान है। इमरान ने पहली बार महसूस किया कि वह किसी और के खेल का मोहरा बन चुका है, मगर उसने खुद को संभाला, क्योंकि लालच ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया था। उसने हामी भर दी और जैसे ही यह हुआ, उसके कंधों पर एक नया बोझ आ गिरा। उस रात वह देर तक घर नहीं लौटा।
उसकी माँ चौखट पर बैठी रही। उसकी आंखें रास्ते पर जमी थीं और दिल में अनजाना डर खड़ा था। जब इमरान लौटा तो उसकी चाल बदली हुई थी। वह झुका हुआ नहीं था, मगर उसकी आंखों में थकान गहरी हो चुकी थी। माँ ने कुछ नहीं पूछा, मगर उसके चेहरे को देखते ही समझ गई कि उसका बेटा अब उस रास्ते पर नहीं रहा जहां से दुआ लौट कर आती है। उसने सिर्फ इतना कहा कि बेटा, इंसान जितना छुपाता है उतना ही अंदर से बिखरता है। इमरान ने पहली बार माँ की तरफ देखा और उसे लगा कि यह चेहरा उससे कुछ मांग नहीं रहा, बल्कि उसे बचाना चाह रहा है। मगर अब वह खुद को बचाने के काबिल नहीं रहा था। अगले दिन शहर के नीचे जाने वाले पुराने कुओं की खबर फैली, जहां से तहखानों का रास्ता जाता था। इमरान वहां पहुंचा तो उसे लगा जैसे वह शहर के दिल में उतर रहा हो। नीचे सीलन थी, अंधेरा था और हवा में सड़न की बू थी। हर कदम पर उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तहखाने में पहुंचकर उसने वो देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पुराने संदूक धूल में ढके हुए और उन पर जमी हुई सदियों की खामोशी। उसने एक संदूक खोला और अंदर की चमक ने उसकी आंखों को चुभा दिया। उस पल उसे लगा कि यही वो जगह है जहां से उसकी किस्मत बदलेगी। मगर जैसे ही उसने संदूक से सोना निकाला, ऊपर से आवाजें आने लगीं। सिपाहियों की आवाजें, आदेशों की आवाजें। इमरान के हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी में जितना उठा सकता था उठाया और अंधेरे में भागा। ऊपर आते वक्त उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। उसके घुटने से खून बहने लगा, मगर डर ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वह किसी तरह बाहर निकला और गलियों में खो गया। उस रात शहर में हड़कंप मच गया। तलाशी और तेज हो गई और लोगों को पकड़कर पूछताछ शुरू हो गई। इमरान अपने ठिकाने पर पहुंचा तो उसका बदन जवाब दे चुका था। घुटने का दर्द और दिल की घबराहट उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने सोने की थैलियों को देखा और पहली बार उसे लगा कि यह सोना नहीं, बल्कि उसके गले का फंदा है। मगर उसी पल उसके भीतर की आवाज फिर उठी कि अगर अब रुक गया तो यह सब बेकार जाएगा। सुबह होते ही खबर आई कि तहखाने से चोरी करने वाला कोई घायल है और खून के निशान मिले हैं। यह सुनकर इमरान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने घुटने की तरफ देखा और उसे लगा जैसे हर धड़कन के साथ वह खुद को फांस रहा है। उसकी माँ ने उसकी हालत देखी और उसके घुटने पर बंधा कपड़ा देखा। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ अपने बेटे को सीने से लगा लिया। उस स्पर्श में इमरान को वो सुकून मिला जो उसने सोने को छूकर कभी महसूस नहीं किया था। मगर यह सुकून ज्यादा देर टिक न सका, क्योंकि उसी दिन सिपाहियों ने गली में कदम रख दिए। हर घर की तलाशी शुरू हो गई और लोगों को बाहर खड़ा किया गया। इमरान की सांसें तेज हो गईं। उसकी माँ ने उसका हाथ थामा और कहा कि जो होना है वह होगा बेटा, मगर सच कभी हमेशा छुपा नहीं रहता। जब सिपाही उनके घर के दरवाजे पर आए तो इमरान का दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। सिपाही अंदर आए। उन्होंने हर कोना देखा, हर मिट्टी हटाई, मगर सोना वहां नहीं था, क्योंकि इमरान ने उसे रात में ही दूसरी जगह छुपा दिया था। सिपाही चले गए, मगर उनके जाते ही इमरान का बदन ढीला पड़ गया। वह जमीन पर बैठ गया और पहली बार उसके मुंह से सिसकी निकली। उसकी माँ ने उसका सिर थामा और उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। इमरान समझ चुका था कि वह अब हर दिन ऐसे ही मरेगा, थोड़ा थोड़ा करके, मगर लालच अभी भी उसकी सांसों में जिंदा था, क्योंकि अगले ही पल उसके दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर वह यह सब सह सकता है तो थोड़ा और भी सह लेगा और फिर सब खत्म कर देगा। और यही सोच उसे उस गहरे अंधेरे की तरफ ले जा रही थी जहां से रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आती थी, और जहां लालच की आग अब उसके रिश्तों, उसकी नींद और उसके वजूद को जलाकर राख करने पर आमादा थी। उसके बाद इमरान के लिए रात अब सुकून नहीं, बल्कि सजा बन चुकी थी। जैसे ही अंधेरा उतरता, उसके सीने में एक अनजाना बोझ खड़ा हो जाता। वह करवट बदलता रहता, मगर नींद उससे दूर भागती रहती। उसे लगता जैसे हर सांस के साथ कोई उसे गिन रहा है। बाहर गली में कुत्तों की आवाज आती तो वह चौंक जाता। दूर किसी दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती तो उसका बदन सिहर जाता। उसकी आंखों के सामने बार बार वही तहखाने, वही खून के निशान और वही सोने की चमक घूमती रहती। सुबह जब उसकी आंख खुलती तो वह खुद को और ज्यादा थका हुआ पाता।
उसकी माँ उसे देखती तो उसकी आंखों में डर साफ झलकता, मगर वह अब भी चुप रहती थी, जैसे अपने बेटे के अंदर चल रही लड़ाई को शब्दों से नहीं तोड़ना चाहती हो। इमरान को यह चुप्पी काटने लगी। उसे लगता जैसे माँ हर पल उससे कुछ कह रही है, बिना बोले। यह एहसास उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। शहर में हालात और सख्त हो चुके थे। अब सिपाही सिर्फ तलाशी नहीं ले रहे थे, बल्कि लोगों को पकड़कर ले जाया जा रहा था जिन पर जरा सा भी शक होता था। हर रोज किसी न किसी का नाम सुनाई देता और हर नाम के साथ इमरान का दिल और सिकुड़ जाता। वह अब लोगों से नजरें नहीं मिला पाता। उसकी चाल में वो अकड़ नहीं रही जो कुछ दिन पहले आई थी। अब उसके कंधे झुके रहते थे और आंखों के नीचे गहरे साए उतर आए थे। उसी बीच सौदागर का आदमी फिर आया। उसने इमरान को बताया कि हालात बिगड़ रहे हैं और जो माल बचा है उसे जल्दी से बाहर पहुंचाना होगा। इमरान के अंदर डर और लालच दोनों एक साथ जाग उठे। उसने सोचा कि अगर ये आखिरी काम हो जाए तो वह इस शहर को छोड़ देगा, कहीं दूर चला जाएगा जहां कोई उसे नहीं जानता। मगर यह सोचते हुए भी उसके दिल को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जान चुका था कि वह खुद से कहीं भी भाग जाए, यह आग उसके साथ ही जाएगी। उस रात उसने सोने की आखिरी थैलियां उठाईं और शहर के बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता वही था जिससे कभी वह सपनों के साथ गुजरा था, मगर आज वही रास्ता उसे बोझिल लग रहा था। पेड़ों की परछाइयां उसे पकड़ती हुई महसूस हो रही थीं और हवा में अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। जब वह सरहद के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही सिपाही खड़े हैं। उसके कदम रुक गए। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां भी उसे अंधेरा ही दिखा। वह बीच में फंसा हुआ था। आगे भी डर, पीछे भी डर। उसी पल उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन नहीं रही। उसने जल्दी से थैलियां झाड़ियों में छुपाई और खुद अंधेरे में बैठ गया। सिपाहियों की आवाजें पास से गुजरी। उनके कदमों की थाप उसके सीने पर पड़ रही थी। वह सांस रोककर बैठा रहा। जब वे आगे बढ़ गए तो वह उठ खड़ा हुआ, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने महसूस किया कि अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। वह घर लौटा तो उसकी माँ उसे देखती ही रह गई। उसकी हालत देखकर उसने अपने बेटे को पास बैठाया, उसके बालों में हाथ फेरा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि बेटा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना लालच होता है। यह सुनकर इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। वह पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी सिसकियां उस छोटी सी झोपड़ी की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। मगर रोने के बाद भी उसके दिल का बोझ कम नहीं हुआ, क्योंकि उसने अब भी सच नहीं बताया था। अगले दिन शहर में एक और ऐलान हुआ कि जिसने भी चोरी के माल को छुपाया है वह खुद आकर सौंप दे तो उसे रहम मिलेगा। यह ऐलान सुनकर इमरान का बदन सुन्न हो गया। उसे लगा जैसे यह आवाज सिर्फ उसी के लिए है। वह दिन भर उधेड़-बुन में रहा। कभी उसे लगा कि सब कुछ सौंप दे और इस आग से निकल जाए। कभी उसे लगा कि अगर अब भी बच गया तो वह सच में नई शुरुआत कर सकता है। शाम होते ही उसकी माँ बीमार पड़ गई। उसका बदन तपने लगा और सांसें भारी हो गईं। इमरान उसके पास बैठा, उसका हाथ थामे रहा और पहली बार उसे यह डर लगा कि अगर माँ को कुछ हो गया तो वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह जाएगा। उस रात माँ ने बुखार में बड़बड़ाते हुए बस इतना कहा कि बेटा, हर हराम चीज आखिरकार आग बन जाती है और आग सब कुछ जला देती है। यह सुनकर इमरान का दिल जैसे टूट गया। उसे लगा कि यह बुखार नहीं बल्कि उसके गुनाहों की आंच है जो माँ तक पहुंच गई है। उसने उसी वक्त तय किया कि वह सुबह होते ही सब कुछ खत्म कर देगा। मगर यह फैसला भी उसके भीतर पूरी तरह जम नहीं पा रहा था, क्योंकि लालच अभी भी उसकी सांसों में उलझा हुआ था। सुबह जब उसकी माँ की हालत थोड़ी संभली तो इमरान बाहर निकला। उसने आसमान की तरफ देखा और उसे लगा जैसे बादल भी भारी हैं। शहर की गलियों से गुजरते हुए उसने हर उस जगह को देखा जहां कभी उसने सपना देखा था, और हर जगह उसे अब डर ही डर दिख रहा था। वह उस जगह पहुंचा जहां उसने सोना छुपाया था। उसने थैलियां निकाली और उन्हें देखते हुए उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ में आने लगा कि यह सिर्फ सोना नहीं है, यह उसके रिश्तों, उसकी नींद और उसकी माँ की सांसों पर रखा हुआ बोझ है। वह वहीं खड़ा रहा काफी देर तक, जैसे किसी आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा हो, और उसी खामोशी में उसकी कहानी एक और मोड़ पर खड़ी थी, जहां एक कदम उसे बचा सकता था
और एक कदम उसे हमेशा के लिए तबाह कर सकता था, क्योंकि लालच की आग अब सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके आसपास की हर चीज को निगलने के लिए तैयार खड़ी थी। उस खामोशी में खड़े खड़े इमरान को लगा जैसे वक्त रुक गया हो, मगर असल में वक्त बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने थैलियों को उठाया और फिर से नीचे रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल किसी पिंजरे में बंद परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। उसे याद आया कि इसी रास्ते पर चलते हुए उसने कितनी बार सोचा था कि बस एक बार हालात बदल जाएं, फिर वह सुकून से जी सकेगा। मगर अब हालात बदल चुके थे और सुकून कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह झाड़ियों के पास बैठ गया और मिट्टी को मुट्ठी में भर लिया। वह मिट्टी जो कभी उसके बाप के हाथों से चिपकी रहती थी, वही मिट्टी जो उसकी मां की पेशानी पर सजदे के वक्त लगती थी। उसी मिट्टी की खुशबू में उसे पहली बार शर्म का एहसास हुआ। वह देर तक वहीं बैठा रहा और उसके अंदर एक लंबी लड़ाई चलती रही। एक तरफ वो आवाज थी जो कहती थी कि अगर आज पीछे हटा तो फिर कभी उठ नहीं पाएगा, और दूसरी तरफ वो खामोश पुकार थी जो मां की सांसों के साथ उसके दिल में उतर रही थी कि अगर आज भी नहीं रुका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वह उठा और शहर की तरफ लौट पड़ा। रास्ते में हर कदम भारी लगता गया, जैसे पैरों में पत्थर बांध दिए गए हों। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मां जाग रही है। उसकी आंखें कमजोर थीं, मगर उसमें एक अजीब सी राहत थी, जैसे उसे किसी फैसले की आहट मिल गई हो। इमरान मां के पास बैठ गया और पहली बार बिना कुछ छुपाए उसका हाथ पकड़ लिया। मां ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि बेटा, आज तू बहुत थका हुआ लग रहा है। इमरान के होंठ हिले मगर आवाज बाहर नहीं आई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो आंसू मां के हाथों पर गिरते रहे। उस पल उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने सोचा कि अगर आज भी सच नहीं बोला तो यह हाथ कभी उसे माफ नहीं करेंगे, मगर फिर भी उसके अंदर का डर उसे जकड़े रहा। उसने सिर्फ इतना कहा कि मां, अगर इंसान से बहुत बड़ी भूल हो जाए तो क्या उसके लिए लौटने का रास्ता बचता है? मां ने बिना देर किए कहा कि रास्ता हमेशा रहता है बेटा, मगर हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। यह सुनकर इमरान का सीना और भारी हो गया। वह रात भर मां के पास बैठा रहा, उसकी सांसों की गिनती करता रहा और हर सांस के साथ उसे लगता रहा कि वह अपनी ही बनाई आग में सबको जला रहा है। सुबह होते ही शहर में खबर फैल गई कि आज दरबार में आखिरी फैसला सुनाया जाएगा और जिसने भी चोरी में हाथ बटाया है उसे सबके सामने सजा दी जाएगी। यह सुनते ही इमरान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे यह ऐलान सीधे उसके दिल पर लिखा गया है। उसने मां की तरफ देखा। मां ने उसकी आंखों में देखा और जैसे सब समझ गई हो, उसने कहा कि बेटा, आज तू जो भी करने जाए मेरे लिए दुआ बनकर करना। इमरान बाहर निकला और दरबार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग जमा हो रहे थे, चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों थी। वह भीड़ में शामिल हो गया, मगर उसका दिल सीने से बाहर निकलने को था। दरबार में पहुंचते ही उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी भी वहां है जिसकी झोपड़ी उजड़ी थी। उसकी पोती उसकी गोद में थी। बच्ची की आंखों में अभी भी मासूमियत थी, मगर चेहरे पर थकान साफ थी। यह देखकर इमरान की नजरें झुक गईं। उसके कानों में उस रात की आवाजें गूंजने लगीं और उसके होश के हाथ अपने आप कांपने लगे। बादशाह का हुक्म पड़ा गया और नाम पुकारे जाने लगे। कुछ लोग आगे लाए गए, कुछ रोते रहे, कुछ चिल्लाए, मगर इमरान अपनी जगह खड़ा रहा जैसे पत्थर बन गया हो। तभी एक सिपाही ने घोषणा की कि अगर कोई अब भी सच बताना चाहता है तो उसे आखिरी मौका दिया जाएगा। उस पल इमरान को लगा जैसे उसके दिल पर हथौड़ा पड़ा हो। उसके अंदर की दोनों आवाजें एक साथ उठीं। एक कह रही थी कि अगर अब बोला तो सब खत्म, और दूसरी कह रही थी कि अगर अब भी नहीं बोला तो कुछ भी नहीं बचेगा। वह आगे बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वह खड़ा हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। इमरान ने सिर झुका लिया और पहली बार उसकी आवाज फूटी। उसने सब कुछ कह दिया। उसने बताया कि कैसे लालच ने उसे अंधा किया, कैसे उसने एक के बाद एक गलत रास्ता चुना और कैसे वह हर रात खुद से भागता रहा। उसकी बात खत्म होते ही दरबार में खामोशी और गहरी हो गई। बादशाह ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक थकी हुई उदासी थी। बादशाह ने कहा कि तेरा गुनाह सिर्फ चोरी नहीं है,
तेरा गुनाह यह है कि तूने अपने जमीर को बार बार कुचला। इमरान का सिर और झुक गया। उसने सजा का इंतजार किया, मगर बादशाह ने हुक्म दिया कि जो माल बचा है वह वापस किया जाए और इस शख्स को उस बूढ़े आदमी और उसकी पोती की सेवा में लगाया जाए जब तक उनका नुकसान पूरा न हो जाए। यह फैसला सुनकर लोग हैरान रह गए, मगर इमरान के दिल में पहली बार हल्की सी राहत उतरी। उसे सिपाहियों के साथ उस गांव ले जाया गया जहां उसने सबसे बड़ा गुनाह किया था। बूढ़ा आदमी उसे देखकर कांप गया, मगर इमरान ने बिना कुछ कहे उसके पैरों में बैठकर सिर झुका लिया। वह दिन वहीं रहने लगा। सुबह से शाम तक काम करता, झोपड़ी ठीक करता, खेत में हाथ बंटाता, बच्ची के लिए लकड़ियां लाता। हर रात थक कर गिर पड़ता, मगर उसकी नींद अब पहले जैसी बेचैन नहीं थी। दर्द था, मगर डर नहीं था। दिन बीतते गए और इमरान के हाथों के छाले उसकी सजा बन गए। हर छाले के साथ उसे अपनी गलती याद आती, मगर साथ ही यह एहसास भी होता कि शायद यही उसका रास्ता है। गांव के लोग पहले उससे दूर रहते थे, मगर धीरे धीरे उसकी मेहनत देखकर उसकी तरफ देखने लगे। बूढ़ा आदमी एक दिन उसके पास आया और बोला कि बेटा, जिसने सच मान लिया वह कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। यह सुनकर इमरान की आंखें भर आईं। उसने पहली बार दिल से उस आदमी की तरफ देखा, न कि अपने डर से मां की याद उसे हर रात आती और वह आसमान की तरफ देखकर दुआ करता कि वह ठीक रहे। महीनों बाद खबर आई कि उसकी मां बीमार नहीं रही। वह रोज उसके लिए दुआ करती है। यह सुनकर इमरान के सीने में एक अजीब सा सुकून उतरा। उसने समझा कि लालच ने उससे बहुत कुछ छीना, मगर सच ने उसे वापस जीना सिखाया। वह जान चुका था कि लालच की आग अगर वक्त पर न रोकी जाए तो सब कुछ जला देती है, मगर अगर इंसान हिम्मत करे तो उसी आग से अपनी राह भी रोशन कर सकता है। उस नई सुबह इमरान के लिए अलग थी। सूरज निकलने से पहले ही वह जाग गया, मगर इस बार उसकी आंखों में घबराहट नहीं थी। उसके जिस्म में थकान थी, मगर दिल में एक सख्त सुकून था। गांव की ठंडी हवा जब उसके चेहरे से टकराई तो उसे लगा जैसे बरसों बाद उसने सही तरह सांस ली हो। वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने वही खेत थे जिनकी मिट्टी में अब उसके पसीने की महक शामिल हो चुकी थी। उसने अपने हाथों को देखा जिन पर छाले अब जख्म बन चुके थे, मगर उन जख्मों में दर्द कम और सच्चाई ज्यादा थी। बूढ़ा आदमी पास खड़ा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक ठहरी हुई नजर थी जो बहुत कुछ देख चुकी होती है। उसने इमरान की तरफ देखा और सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि चल, वक्त आ गया है। इमरान बिना कुछ बोले काम में लग गया। लकड़ी काटना, पानी भरना, खेत की मेड़ ठीक करना, हर काम वह ऐसे करता जैसे हर वार के साथ अपने अंदर के पुराने इमरान को तोड़ रहा हो। दोपहर के वक्त वह बच्ची को कुएं के पास बैठा देखता जो चुपचाप पत्थरों से खेल रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे लौट रही थी, और यही मुस्कान इमरान के लिए सबसे भारी सजा थी, क्योंकि उसे हर पल याद दिलाती थी कि उसने क्या छीना था और अब क्या लौटा रहा है। शाम ढले गांव के कुछ लोग पास आकर खड़े हो गए। पहले वे दूर से देखते थे, अब पास आकर देखते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों औने में सवाल थे, और इमरान उन सवालों से भागा नहीं। वह सिर झुकाए काम करता रहा। रात को जब वह खुले आसमान के नीचे लेटा तो उसे पहली बार डर नहीं लगा। उसे नींद जल्दी आ गई, मगर नींद में भी वह खुद को भागते हुए नहीं, बल्कि चलते हुए देख रहा था। अगली सुबह गांव में खबर फैली कि बादशाह के सिपाही फिर आने वाले हैं। इमरान का दिल एक पल को कांपा, मगर फिर शांत हो गया। उसे अब छुपने की जरूरत नहीं थी। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और कहा कि अगर वे मुझे ले गए तो मैं चल दूंगा। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि जो सच के साथ खड़ा हो उसे कोई जबरन नहीं झुका सकता। यह सुनकर इमरान के भीतर कुछ और मजबूत हो गया। सिपाही आए, उन्होंने गांव का मुआयना किया और इमरान को देखा। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, और शायद पहली बार उन्हें वहां डर नहीं मिला। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चले गए। गांव के लोग यह सब देखते रहे। उस दिन के बाद गांव में इमरान को लेकर बातें बदलने लगी। अब लोग उसे उस चोर की तरह नहीं देखते थे जो रात में आया था, बल्कि उस मजदूर की तरह देखते थे जो सुबह सबसे पहले उठता था और सबसे आखिरी में रुकता था। मगर इमरान के लिए यह सब काफी नहीं था। उसके भीतर एक और बोझ बाकी था।
उसकी माँ का वह चेहरा जो उसने डर और खामोशी में छोड़ दिया था, वह हर रात उस चेहरे को याद करता और हर सुबह उसी याद के साथ उठता। एक दिन बूढ़े आदमी ने उससे कहा कि बेटा, अगर दिल में कोई गांठ रह जाए तो मेहनत भी पूरी नहीं लगती। इमरान समझ गया। उसने उसी दिन तय किया कि वह माँ से मिलने जाएगा, चाहे जो हो जाए। वह गांव से निकला। रास्ता लंबा था और हर मोड़ पर उसे अपने पुराने कदम याद आते रहे, मगर अब वह तेज नहीं चल रहा था। वह ठहर ठहर कर चल रहा था, जैसे हर कदम को महसूस करना चाहता हो। शहर में पहुंचते ही उसे वही गलियां मिली, मगर अब वे उसे पकड़ती हुई नहीं लगी। वह अपनी झोपड़ी के सामने खड़ा हुआ दरवाजा बंद था। उसने धीरे से दस्तक दी। अंदर से मां की आवाज आई। इमरान के घुटने कांप गए। उसने दरवाजा खोला। मां सामने खड़ी थी, कमजोर मगर जिंदा। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, मगर वह रोई नहीं। उसने बस इमरान को देखा और कहा कि तू लौट आया। इमरान ने कुछ नहीं कहा। वह मां के पैरों में बैठ गया। उसका सिर झुक गया और उसके कंधे हिलने लगे। मां ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। उस लम्हे में इमरान को लगा जैसे उसके अंदर सालों से खड़ा अंधेरा पिघल रहा है। उसने सब कुछ कह दिया, बिना कुछ छोड़े, बिना खुद को सही ठहराए। मां ने सब सुना और बस इतना कहा कि गलती इंसान को गिराती है, मगर तौबा उसे चलना सिखाती है। वह रात इमरान वहीं रहा। मां के पास बैठकर उसने पहली बार सुकून से खाना खाया और पहली बार उसे लगा कि रोटी का स्वाद सोने से ज्यादा मीठा होता है। सुबह होने पर वह मां से विदा लेने लगा। मां ने उसके हाथ में थोड़ी सी मिट्टी दी और कहा कि जहां भी रहे इसे साथ रखना। यह तुझे याद दिलाएगी कि तू कहां से उठा और कहां गिरा था। इमरान ने मिट्टी को सीने से लगाया और गांव की तरफ लौट पड़ा। अब उसके कदम हल्के थे। गांव पहुंचकर उसने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। लोग अब उससे बातें करने लगे। किसी ने पानी दिया, किसी ने रोटी और किसी ने दुआ। धीरे धीरे इमरान का नाम गांव में उस शख्स के तौर पर लिया जाने लगा जो टूटकर भी भागा नहीं था, मगर किस्मत ने अभी उसे पूरी तरह छोड़ा नहीं था। एक शाम बूढ़ा आदमी खेत से लौटते वक्त गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और बदन कांपने लगा। इमरान उसे संभाल कर झोपड़ी तक लाया। बच्ची रो रही थी और गांव में कोई हकीम नहीं था। इमरान ने बिना सोचे शहर की तरफ दौड़ लगाई। उसने रास्ता नहीं देखा, उसने थकान नहीं देखी। उसके अंदर बस एक खौफ था कि अगर आज ये आदमी चला गया तो उसकी सजा अधूरी रह जाएगी। वह हकीम को लेकर लौटा, मगर देर हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी उसकी बाहों में ही ठंडा हो गया। बच्ची की चीख गांव की मिट्टी में गूंज गई। इमरान वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे एक और आग उसके भीतर जल उठी, मगर इस बार यह लालच की आग नहीं थी, यह जिम्मेदारी की आग थी। उसने बच्ची को देखा जो उसे देख रही थी। उस नजर में सवाल नहीं था, भरोसा था। इमरान ने उसी पल तय कर लिया कि वह इस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे इसके लिए उसे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। अगले दिन गांव वालों ने बूढ़े आदमी को मिट्टी सौंपी और इमरान बच्ची के पास खड़ा रहा। उसकी आंखें सूखी थीं, मगर दिल भारी था। उसने समझ लिया था कि लालच की आग ने उसे जलाया जरूर था, मगर अब जो आग उसके भीतर है वह उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसे रास्ता दिखा रही थी। उस आग के साथ इमरान की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। अब वह सुबह उठता तो अपने लिए नहीं, बल्कि उस बच्ची के लिए उठता जिसे सब अमानत की तरह उसकी तरफ देखते थे। गांव की औरतें उसे रोटी पकड़ा देती और मर्द उसे काम के लिए पुकारते, मगर इमरान के दिल में अब कोई घमंड नहीं था। वह हर काम ऐसे करता जैसे खुद को साबित नहीं बल्कि साफ कर रहा हो। बच्ची सुबह उसकी बाह पकड़कर चलती और उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा देती। उस मुस्कान में कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस भरोसा था। और यही भरोसा इमरान के लिए सबसे भारी जिम्मेदारी बन गया था। वह जानता था कि अगर वह डगमगाया तो सिर्फ वह नहीं गिरेगा, बल्कि यह मासूम जिंदगी भी उसके साथ गिर जाएगी। दिन बीतते गए और गांव में सूखा पड़ने लगा। खेतों की मिट्टी सख्त होने लगी और पानी की धार पतली पड़ गई। लोगों के चेहरों पर फिर से चिंता उतरने लगी, वही चिंता जो इमरान ने शहर में देखी थी। जब इंसान मजबूरी में सही और गलत का फर्क भूलने लगता है। एक शाम गांव की चौपाल पर लोग जमा हुए बातें होने लगी कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो अनाज खत्म हो जाएगा।
कुछ लोगों ने शहर जाकर मदद मांगने की बात की और कुछ ने रास्ते में पड़ने वाले गांवों से छीन लेने की भी फुसफुसाहट की। इमरान यह सब सुनता रहा। उसका सीना भारी हो गया, क्योंकि वह जानता था कि यही फुसफुसाहट इंसान को फिर उसी आग में धकेल देती है जिससे निकलने में उम्र लग जाती है। उसने पहली बार चौपाल में बोलने की हिम्मत की। उसने कहा कि भूख बहुत बड़ी मजबूरी है, मगर गलत रास्ता उसे और बड़ा बना देता है। लोग उसकी तरफ देखने लगे। कुछ की आंखों में गुस्सा था, कुछ की आंखों में थकान थी, मगर कोई भी तुरंत उसकी बात नहीं मान रहा था। उस रात इमरान देर तक जागता रहा। बच्ची उसके पास सो रही थी। उसकी सांसें हल्की थीं और चेहरा सुकून से भरा था। इमरान को लगा कि अगर इस गांव पर कोई आंच आई तो यह चेहरा सबसे पहले झुलसेगा। उसने तय कर लिया कि वह शहर जाएगा। बादशाह के नहीं, बल्कि उन गलियों में जहां उसने कभी लालच की भाषा सीखी थी। वह जाना चाहता था, यह देखने की क्या इंसान बदला हुआ चेहरा पहचान पाता है या नहीं। सुबह होते ही वह गांव से निकल पड़ा। बच्ची को गांव वालों के हवाले करके उसने सिर झुकाया और बिना कुछ कहे चल दिया। रास्ता लंबा था, मगर अब उसके कदम भागते हुए नहीं थे। वह हर मोड़ पर रुकता और सांस लेता। शहर के करीब पहुंचते ही उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वही दीवारें, वही बाजार, वही निगाहें, मगर अब वह उनसे आंख नहीं चुरा रहा था। वह सीधा चला जा रहा था। उसे उन लोगों से मिलना था जिन्हें वह कभी जानता था। सौदागर के ठिकाने तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वहां वही भारी हवा थी, वही खामोश चेहरे, मगर इमरान अब डरकर खड़ा नहीं था। उसने सौदागर के सामने जाकर कहा कि मुझे मदद चाहिए, मगर सौदे की नहीं, इंसानियत की। सौदागर ने उसे ऊपर से नीचे देखा और हल्की हंसी हंसी। जो बहुत कुछ जानती थी, उसने कहा कि इस शहर में इंसानियत महंगी है। इमरान ने जवाब दिया कि मुझे कीमत का पता है, क्योंकि मैं चुका चुका हूं। यह सुनकर सौदागर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि अगर तू सच में बदला है तो यह शहर तुझे और परखेगा। उसने इमरान को कुछ अनाज और दवाइयों का इंतजाम बताया, मगर साथ ही यह भी कहा कि यह सब मुफ्त नहीं होगा। इमरान ने हामी भर दी। उसने अपनी मेहनत और अपनी देह दोनों दांव पर लगा दी। उसने कई दिन तक गोदामों में काम किया, बोझ उठाया और रात को ठंडी जमीन पर सोया। हर वार के साथ उसे अपने पुराने गुनाह याद आते रहे, मगर अब वह उनसे भाग नहीं रहा था। जब वह अनाज लेकर गांव लौटा तो लोगों की आंखों में हैरानी थी। कुछ ने पूछा, कुछ ने चुपचाप उसका हाथ थामा। बच्ची दौड़कर उसके पास आई और उससे लिपट गई। उस लम्हे में इमरान को लगा कि उसने पहली बार कुछ सही कमाया है। गांव में अनाज बांटा गया और पानी का इंतजाम किया गया, मगर यह सुकून ज्यादा दिन नहीं टिका, क्योंकि कुछ लोगों के दिलों में फिर वही आग उठने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर एक आदमी शहर से ला सकता है तो हम क्यों नहीं। और धीरे धीरे वही फुसफुसाहट फिर जोर पकड़ने लगी कि रात में निकलें और जहां मिले वहां से उठा लें। इमरान ने यह सुना तो उसका दिल कांप गया। उसने देखा कि वही रास्ता फिर खुल रहा है जहां से वह बड़ी मुश्किल से लौटा था। उसने गांव वालों को जमा किया और अपनी कहानी दोहराई, बिना कुछ छुपाए, बिना खुद को बेहतर बताए। उसने बताया कि कैसे हर गलत कदम अगले गलत कदम को आसान बना देता है और कैसे अंत में इंसान अकेला रह जाता है। कुछ लोग झुके, कुछ रोए और कुछ फिर भी चुप रहे। उस रात इमरान समझ गया कि बदलाव सिर्फ एक आदमी से नहीं आता, मगर शुरुआत एक आदमी ही करता है। अगले दिन गांव के कुछ जवान उसके पास आए और बोले कि वे उसके साथ मेहनत करेंगे, गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। इमरान ने उनके साथ खेतों में काम शुरू किया और गांव में पहली बार उम्मीद की हल्की सी लकीर दिखने लगी, मगर किस्मत अभी आखिरी परीक्षा लेने वाली थी। एक शाम खबर आई कि शहर से सिपाही आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने खबर दी है कि गांव में चोरी का माल छुपाया गया है। यह सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इमरान की तरफ देखने लगे। वही निगाहें जिनमें कभी शक था, अब उम्मीद भी थी। इमरान आगे बढ़ा और कहा कि अगर कोई गुनाह है तो वह उसका जवाब देगा। सिपाही आए और जांच हुई, अनाज और दवाइयां देखी और सवाल किए। इमरान ने सच बताया। उसने बताया कि यह सब मेहनत से लाया गया है और अगर फिर भी कोई सजा बनती है तो वह तैयार है। सिपाहियों ने उसे देखा और एक पल के लिए उन्हें वही आदमी दिखा जो कभी डर से कांपता था।
मगर अब उनके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसकी आंखों में भागने की जगह ठहराव था। वे चले गए और गांव बच गया। उस रात गांव में कोई जश्न नहीं था, मगर एक गहरी सांस थी जो हर सीने से निकली। इमरान बच्ची के पास बैठा रहा और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे वह आग अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह आग जो पहले सब कुछ निगल लेना चाहती थी, अब दूसरों को गर्मी दे रही थी। उस बदली हुई आग के साथ इमरान की जिंदगी अब ठहराव की तरफ नहीं, बल्कि एक आखिरी इम्तिहान की तरफ बढ़ रही थी। गांव में हालात कुछ संभले थे, मगर सुकून अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, क्योंकि जब इंसान का बीता हुआ गुनाह उसके पीछे चल चुका हो तो वह आगे चलकर भी रास्ता रोकता है। इमरान यह बात अब अच्छी तरह जान चुका था। वह बच्ची के पास बैठा, उसे रोटी खिलाता और उसके बालों में हाथ फेरता तो उसे लगता जैसे हर लम्हा उससे कुछ मांग रहा हो। जिम्मेदारी, ईमान और सब्र। एक सुबह गांव में एक अजनबी काफिला आया। उनके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरों पर सफर की थकान थी। गांव वालों ने पानी दिया और बैठाया। बातचीत में पता चला कि पास के इलाकों में अकाल गहरा चुका है। लोग अपने घर छोड़कर निकल रहे हैं। इमरान यह सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वह जानता था कि अकाल सिर्फ पेट नहीं तोड़ता, नीयत भी तोड़ देता है। उसी रात गांव की चौपाल में फिर लोग जमा हुए। इस बार डर और गहरा था। कोई कह रहा था कि जो है उसे छुपा लिया जाए, कोई कह रहा था कि बाहर वालों को कुछ न दिया जाए। इमरान यह सब सुनता रहा और उसके अंदर की आग फिर हिली, मगर अब वह आग काबू में थी। वह खड़ा हुआ और बोला कि अगर आज हमने अपने हिस्से की रोटी भी बांट दी तो शायद कल अल्लाह हमारे लिए और रास्ते खोलेगा, मगर अगर आज डरकर दरवाजे बंद कर लिए तो कल यह दरवाजे हमारे लिए भी बंद हो जाएंगे। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ चुप रहे, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। रात बीत गई। सुबह होते ही काफिले के कुछ लोग बीमार पड़ गए। बच्ची यह देखकर डर गई और इमरान के पास आकर बैठ गई। इमरान ने गांव वालों की तरफ देखा और बिना किसी हुक्म के काम में लग गया। उसने अपने हिस्से का अनाज निकाला, दवाइयां बांटी और दूसरों को भी साथ लगाया। धीरे धीरे गांव में हर हाथ कुछ न कुछ देने लगा। वह दिन बहुत भारी था, मगर उस भारीपन में एक अजीब सी हल्कापन भी था, जैसे दिल का बोझ कम हो रहा हो। शाम ढले काफिले के लोग आगे बढ़ने लगे। जाते वक्त उन्होंने दुआ दी और कहा कि इस गांव ने उन्हें फिर इंसानियत पर यकीन दिलाया। इमरान दूर तक उन्हें जाता देखता रहा। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिसाब उस रास्ते पर उतर गया हो, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले ही दिन शहर से खबर आई कि बादशाह का इंतकाल हो गया है और नए हाकिम सख्ती से हालात संभाल रहे हैं। पुरानी फाइलें खुल रही हैं, पुराने गुनाह फिर से देखे जा रहे हैं। यह खबर सुनते ही गांव में खामोशी छा गई। इमरान समझ गया कि उसका नाम भी कहीं न कहीं उन कागजों में होगा। वह उस रात सो नहीं सका। उसने बच्ची को सीने से लगाया और मन ही मन तय कर लिया कि अगर अब उसे शहर बुलाया गया तो वह भागेगा नहीं। सुबह सिपाही आए और उन्होंने इमरान को हाकिम के सामने हाजिर होने का हुक्म दिया। गांव वालों की आंखों में डर था। बच्ची रोने लगी, मगर इमरान ने उसे संभाला और कहा कि सच का रास्ता कभी किसी से छीना नहीं जाता। वह शहर पहुंचा। दरबार में खड़ा हुआ तो उसे वही दीवारें दिखी, मगर अब वे उसे दबा नहीं रही थीं। नए हाकिम ने उसकी कहानी सुनी। बूढ़े आदमी की सजा, गांव की सेवा और अकाल में मदद, सब कुछ सुना गया। काफी देर बाद हाकिम ने कहा कि जिसने अपने गुनाह को अपने कर्म से धोने की कोशिश की हो, उसे फिर से जमीन में नहीं रौंदा जाता। उसने इमरान को आजाद कर दिया और गांव की मदद के लिए अनाज भेजने का हुक्म दिया। इमरान की आंखें भर आईं। वह सिर झुकाकर बाहर निकला और पहली बार उसे लगा कि बोझ सच में उतर गया है। गांव लौटते वक्त रास्ता वही था, मगर अब वह रास्ता उसे अपनापन दे रहा था। गांव पहुंचते ही बच्ची दौड़कर उसके पास आई और उससे लिपट गई। गांव वालों ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी आंखों में वह बात थी जो शब्दों से बड़ी होती है। इमरान ने उस रात आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। उसे समझ आ चुका था कि लालच की आग इंसान को तबाह कर देती है। दोस्तों, इंसान जब अपने दिल में अल्लाह का शुक्र और कनात खो देता है तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खाली रह जाता है। लालच इंसान को यह यकीन दिला देता है कि बस थोड़ा और मिल जाए तो सुकून आ जाएगा,
मगर हकीकत यह है कि लालच कभी बढ़ता नहीं। वह इंसान की रूह को धीरे धीरे खोखला करता चला जाता है। दौलत अगर मेहनत, ईमान और इंसानियत के साथ आए तो वह बरकत बनती है, और अगर लालच और बेईमानी के रास्ते से आए तो वही दौलत आग बनकर रिश्तों और जमीर को जला देती है। असली अमीरी सोने चांदी में नहीं, बल्कि उस दिल में होती है जो सब्र करना जानता है और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है। हमें अपने आप से यह सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या हम भी किसी ऐसी चाह के पीछे तो नहीं भाग रहे जो हमें अपनों के प्यार और अल्लाह की याद से दूर कर रही है। याद रखिए, रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह है और वही बेहतर जानता है।